नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जिसमें भगवान श्री राम ने स्वयं आकर अपने भक्त के लिए खाना बनाया। तो शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला ये वक्त था जिसका नाम आनंद था। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाना खाता रहता था और सोता था। घर वालों ने कहा कि ऐसे तुम कब तक रहोगे, काम करते नहीं हो तो घर से निकल जाओ, कोई काम धाम है नहीं तुम्हारे पास। वह बेचारा घर से चला गया। भटकते भटकते एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ रहते थे और वो कोई काम नहीं करते थे, बस पूजा करते थे और खाना खाते थे और सो जाते थे। उसने सोचा ये सही है, मुझे भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा, पूजा ही तो करनी है, बस पूजा करनी है और सो जाया करूंगा। गुरुजी के पास जाकर उसने पूछा, गुरुजी क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल रह सकते हो। गुरुजी ने कहा कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी है तुम्हें। आनंद ने कहा ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। न कोई काम न कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो, प्रभु की भक्ति में रहो, भजन गाते रहो, मस्त रहो। महीना भर हो गया। एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा, खाना तो बना नहीं था, क्योंकि उस दिन सबका उपवास था, एकादशी का उपवास। गुरुजी से पूछा उसने कि गुरुजी खाना नहीं बनाया आज? गुरुजी ने कहा नहीं, आज एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं उपवास नहीं रह सकता। अगर हम उपवास रहे तो कल तो जीवित ही नहीं रहेंगे, मुझे तो भूख लगती है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, उपवास ना रहो तुम, पर खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। अब बेचारा भूख लगी है तो क्या करता, खाना तो बनाना पड़ा उसे। उसने कहा ठीक है, मैं खाना बना लूंगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अगर तुम खाना बनाओगे तो जब खाना खाओ तो राम जी को भी भोग लगा देना। उसने कहा ठीक है। तो उसने लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लिया और चल दिया खाना बनाने। जैसे तैसे खाना बनाया, खाना खाने लगा तो उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था प्रभु श्री राम को भी भोग लगाना है। अब वो बेचारा भगवान को याद करने लगा, भजन गाने लगा। कहता है आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो बेचैन हो गया, यहाँ तो भूख लग रही है, राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भोला वाला बेचारा आनंद जानता था नहीं कि प्रभु साक्षात तो आते नहीं है, वह तो भोग लगाना होता है, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया हूँ आप क्यों नहीं आ रहे, मैंने तो रूखा सूखा खाना बनाया है और आपको अच्छा माल खाने की आदत है, इसीलिए आप नहीं आ रहे हो। तो सुनो, आज वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ एकादशी का व्रत है, जो खाना है यहीं खाना पड़ेगा आपको, इसीलिए खा लो आके। प्रभु श्री राम ने अपने भक्त की सरलता को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने माँ सीता से कहा चलिए भक्त से मिल के आते हैं। फिर वह उसके आनंद के सामने प्रकट हो गए। अब बेचारा भक्त असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी को आएंगे, यहाँ तो माता सीता भी आ गई, मैंने तो भोजन बस दो लोगों के लिए बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगली एकादशी को जब आप आना तो मुझे बता देना कौन कौन आएगा। हाँ और जल्दी आना, मैं खाना ज्यादा बनाऊंगा। राम जी ने कहा ठीक है। प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी आई। बेचारा बोला वाला आनंद सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई, गुरु जी ने कहा मैं तो जा रहा हूँ खाना बनाने। तो गुरु जी से कहा मैं तो जा रहा हूँ खाना बनाने। गुरु जी से बोला कि थोड़ा ज्यादा अनाज दे दो, दो लोग आते हैं। गुरु जी को लगा ये ज्यादा भूख लगती है इसे, इसलिए ज्यादा अनाज मांग रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। अब की बार तीन लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु के मेहमान निरा लिए। भक्त के साथ कौतुक करने में ना बड़ा मजा आता है। इस बार वो अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ आ गई। भक्त को चक्कर आ गए, यह क्या हुआ, मैंने तो भोजन तीन लोगों के लिए बनाया था, ये तो चार लोग आ गए, लगता है आज भी भूखा रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसका एकादशी का व्रत हो गया। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके प्रभु जी कैसे हैं, अकेले क्यों नहीं आते, हर बार किसी न किसी को लेके आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना होगा। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है। उन्होंने कहा देखना पड़ेगा जाके। भंडार से कहा जितना अनाज चाहिए ले लो। इस बार आनंद से सोचा खाना पहले से नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाऊंगा। फिर उसने टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार आ गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आ गए। लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा बोला वाला। बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे लगा मुझे मिलेगा तो नहीं।
फिर क्या फायदा बनाने का? आप ही बना लो और खुद ही बना लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, करनी तो पड़ेगी पूरी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी लकड़ी उठाई, माता जी आटा लगाने लगी। भक्त एक तरफ बैठ कर देखता रहा, माता सीता रसोई बना रही थी। कई ऋषि मुनि यज्ञ अंदर सब प्रसाद लेने आने लगे। यहाँ तो भगवान प्रसाद बना रहे हैं। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं। भक्त एक कोने में बैठा है, पूछा, बेटा क्या बात हुई, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा तुम्हारे अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हो प्रभु, भूखा भी रखते हो, ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? तो वो तो बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वो तुम्हारी तरह सरल नहीं है, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं है, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे। वाकई में सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पाई तुम्हारी तरह। तो प्रभु मन में सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने खुद रसोई बनाई। यह भक्ति तो था।